हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 साइंस में यूनिट नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन आर दी प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसके प्रॉपर्टी होती हैं वो इनसे क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो ये हमारे कहलाती है केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे अगर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या बना है MgO। तो जो ये MgO बना हुआ है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से कैसी होंगी, अलग होंगी। अगर बात करें कार्बन को, अगर ऑक्सीजन में जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बना हुआ है नया रिएक्टेंट बना हुआ है, न्यू रिएक्टेंट बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो कार्बन से और ऑक्सीजन से कैसी होंगी, अलग होंगी। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसे Mg और O2 ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। CO+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को एरो के हम इधर लिखते हैं, रिएक्टेंट को एरो के यानी कि जो एरो बनता है उसके टेल की साइड में लिखते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब बात करेंगे प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में जो बनता है वो से क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो क्रिया की वो क्या बनाया है, हमारा MgO। तो जो ये बन गया है इसको क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं। नया सब्सटेंस क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। और इसमें कार्बन ऑक्सीजन क्रिया की क्या बना है, CO2 क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं हम एरो को उनको इधर लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, एरो के हेड की तरफ लिखते हैं। तो ये हमारे अब हो गया। हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखिएगा। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। तो मतलब कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने, सिंबल के रूप में लिखने वाला का जो तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या कहते हैं कि जिंक मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, हमारा जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको सिंबल के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है, हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Zn होता है। और क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2SO4। और बन क्या रहा हमारा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2। मतलब ये केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में लिखना वो क्या कहलाता है, हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और ये जो भाग लेते हैं आपस में, इन्होंने इस साइड में जो लिखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और इधर वाले जो एरो के आगे लिखे होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स और वन और मोर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ये जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या, अगर उनके नंबर अलग अलग, जैसे देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सही है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये रिएक्टेंट, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इस साइड में कितना है, 1 है। तो ये कैसा हमारा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इधर देखेंगे Mg+O2 बन गया MgO। इधर Mg 1 है इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, इस बार Mg 1 है, ठीक है। O2 इधर 2 है, इधर कितना, 1 है। तो इधर 1 है, इधर 2 है। तो ये कैसे कराएंगे, ये अगर दोनों साइड में अगर परमाणु जो क्या नाम एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग संख्या क्या अलग अलग हैं, नंबर्स अलग अलग हैं, तो क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कहते हैं किसी
किसी केमिकल इक्वेशन में अगर दोनों साइड में अगर क्या है, जो एटम्स की संख्या कैसी होती है, एटम्स नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे बैलेंस केमिकल। जैसे देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2 था, यहाँ पे 2 था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 कितने हो जाए 4, या ऑक्सीजन की तरफ 4 हो गया, तो 2 और 2 कितना 4 हाइड्रोजन इधर साइड में, 4 हाइड्रोजन इस साइड में, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, और इधर भी कितने हो गए 2 हो गए। बट ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, तो ये कैसा हमारा है, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दूसरा देखेंगे 2Mg + O2 और बन गया 2MgO। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2Mg है, और यहाँ पर भी कितने हैं 2Mg हैं, बट यहाँ पे O 2 हैं, यहाँ पर भी O 2 हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या होता, O इस साइड में कितने थे 2 थे, इस साइड में 1 था। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होते हैं कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स होते हैं उनका नंबर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।